फार्मर सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट, शेतकरी दाखला हम ऑनलाइन कैसे करें, इस बारे में इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देखो, शेतकरी दाखले के लिए हमें जो है सर्वप्रथम जो शेतकरी असल्याचा तलाठी दाखला, यानी जो शेतकरी असल्याचा जो दाखला है फार्मर सर्टिफिकेट के लिए जो है ये तलाठी, आपका जो संबंधित तलाठी है, तो वो तलाठी से आपको जो है एक तलाठी अहवाल लेना है। उसके बाद में दूसरा आपको 7/12 उतारा, 8 उतारा ये लगने वाला है। उसके बाद में जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट, जिसके ऊपर तहसीलदार की सही सिक्का होना चाहिए, और 5वां जो है आधार कार्ड, 6ठा जो है राशन कार्ड और आप फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता लगेगी और ये आपको अपलोड करना है। अभी जो है हम अगर फार्मर सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं तो हम 2 तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन सिटीजन है तो वो जो सिटीजन है वो अपने सरकार पोर्टल से जो है खुद घर बैठे भी ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का जो एक पहला तरीका है, या तो फिर अगर आपका नज़दीक में कोई महाई सेवा केंद्र है या तो फिर अपने सरकार सेवा केंद्र है, वहाँ से भी आप ये फार्मर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है पहले नागरिक द्वारा जो ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में जो है महाई सेवा पोर्टल से हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं नागरिक जो है ये पोर्टल से फार्मर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, हमें फार्मर सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो, आपको applyserkar.mahaonline.gov.in ये वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद में आपको, अगर आपने इसके पूर्व भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको ये साइन अप कर लेना है। और अपने सरकार का जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, मेरे पास में ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो मैं इसके अंदर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में साइन इन कर लेता हूं। तो इस तरह से जो है ये हमें पेज दिखाई देगा। अभी लेफ्ट हैंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फार्मर सर्टिफिकेट जो है महसूल डिपार्टमेंट, उसी को रिवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, तो ये महसूल विभाग के ऊपर हमें क्लिक करना है। अगर हमें इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो है हमें दिखाई देगी। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर जो है हमको रिवेन्यू डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे रिवेन्यू सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो है फिर आपको यहाँ पे देखो, अभी हमें फार्मर सर्टिफिकेट लेना है तो उसी को जो है एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पे ये बहुत सारे जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट मार्फत दिए जाने वाले सभी सर्टिफिकेट की लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आज का हमारा जो विषय है फार्मर सर्टिफिकेट हम कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पे जो है हमें एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट ये लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। और ये लिंक अभी चलो हम यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में फिर जो है ये वापस से हमें जो है सर्टिफिकेट का टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है, यानी शेतकरी दाखला। तो शेतकरी दाखला यानी उसी को जो है एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आप ये एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट है ये 3 स्टेप में होगा। एक अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट और मेक पेमेंट। अभी यहाँ पे ये सारी जो है ये फील्ड आपको एक बार मतलब है ना ये प्रॉपर से आपको भर लेना है। जैसे आपका जो है यहाँ पर जो खेती की मालूमात है, यानी आपके जो लैंड है वो लैंड की पूर्ण इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भर के उसको समाविष्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर देखो, जो एप्लीकेंट्स अभी हमारा ये 3 स्टेप में होने वाला है। 3 स्टेप में मतलब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में फिर मेक पेमेंट। अभी यहाँ पे जो है एप्लीकेंट्स का जो डिटेल है ये कंप्लीट डिटेल्स आपके अनुरूप यहाँ पे आपको भर लेना है। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर जो आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर से भर लेना है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी भाग में रहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो फिर ग्रामीण क्षेत्र को क्लिक करें, शहरी में रहते हो तो फिर उसके बाद में आपको प्रभाग क्रमांक वो देना पड़ेगा। अगर ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे तो ये लिंक जो है डीएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये ज़मीन का तफसील, अभी ज़मीन अगर आपके खुद के नाम से है तो आपको यहाँ पे स्वतः सिलेक्ट कर लेना है, या तो फिर अगर आपके ग्रैंडफादर या फादर के नाम जो भी है जिसके भी नाम से ज़मीन है फिर वो जो है यहाँ पर रिलेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर जो है ये ज़मीन की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कौन से ज़िले में है, कौन से तालुके में है, गांव, उसके बाद में फिर जो है आपका सर्वे नंबर, गट क्रमांक वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में ज़मीन का एरिया कितना है वो एरिया यहाँ पे लिखना है और उसका यूनिट यहाँ पे लिखना है। और हमारी ज़मीन अगर गांव के बाहर मतलब है या कैसे, तो उसके अगर गांव के बाहर तुम्हारी मालकी की ज़मीन है तो यस करना है, वरना नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखो जब हम डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम जो डॉक्यूमेंट्स की साइज है, साइज उसकी कैसी होना चाहिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो 160 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का होना चाहिए और उसका जो है 5 KB के से लेके 20 KB के दरमियान उसकी साइज होना चाहिए। सिग्नेचर अगर है तो विड्थ जो है 256 पिक्सल और डेप्थ 64 पिक्सल होना चाहिए और वो जो है 5 से 20 KB के दरमियान होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स अगर है आपके पास में तो वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए और वो 75 KB से ज़्यादा 100 KB से कम होना चाहिए। और अगर PDF अपलोड कर रहे हो तो आपको 500 से 100 KB के दरमियान रखना है। तो जब आप यहाँ से ये पेमेंट कर दोगे, अपलोड डॉक्यूमेंट से सब पूर्ण जो है आप प्रक्रिया करने के बाद में वापस आपका जब ये सर्टिफाइड हो जाता है तो आपको जो आपने जिस लॉगिन से ये एप्लीकेशन किया था तो यहाँ पे फिर देखो आपको डाउनलोड करने के लिए आपके यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट अप्रूव होने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड की लिंक आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, आप भी इसे घर बैठे ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए। अभी दोस्तों हमने जो है नागरिक द्वारा जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया फार्मर सर्टिफिकेट के लिए देखी थी। अभी हम अगर हमारे पास में अपने सरकार की आईडी है या तो महाई सेवा की आईडी है तो हम इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें इस बारे में देखेंगे। तो देखो आपको जो है आपके ये पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। राइट हैंड साइड के अंदर आपको जो सर्च बार है उसमें फार्मर आपको सर्च करेंगे तो ये फार्मर सर्टिफिकेट के लिंक पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से ये वेब पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है आपको अर्जदार की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर लेने हैं। उसके बाद में फिर जो है ये ज़मीन अगर आपके नाम से है तो आपको यहाँ पे स्वतः यानी सेल्फ सिलेक्ट करना है। अगर ये ज़मीन आपके किसी नाते संबंधी के नाम से है तो उसके अनुरूप यहाँ से आप जो है ये रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है ज़मीन का डिटेल्स वो आपको यहाँ पे भर लेना है, कौन से ज़िले में है, कौन से तालुके में है, ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में फिर ज़मीन का जो है एरिया क्षेत्रफल, तो उसका कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे गट क्रमांक यानी सर्वे नंबर, उसके बाद में फिर तुम्हारा जो ये क्षेत्रफल है, एरिया तुमने लिखा हुआ है वो कौन से, उसका यूनिट क्या है, हेक्टर है, आर है, ये उसके अनुरूप तुमको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में जो आपकी गांव के बाहर अगर ज़मीन है या कैसे तो उसके अनुरूप आपको लिखना है। अगर है तो वही के ऊपर क्लिक करेंगे, वरना नाई के ऊपर करके फिर बाद में पुढे जा के ऊपर यानी नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो ये सब दस्तावेज, आपको दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना है। अभी यहाँ ऑनलाइन ऑनलाइन की जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी वेबसाइट निर्मित की है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने का क्राइटेरिया वो एक जैसा है। जैसे अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो की जो साइज़ है 160 पिक्सल विड्थ में होना चाहिए और 200 पिक्सल डेप्थ में होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है 5 से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए।
सिग्नेचर अगर है तो सिग्नेचर जो है 256 पिक्सल जो है विड्थ में होना चाहिए, 64 पिक्सल जो है डेप्थ में होना चाहिए, और उसकी जो साइज है वो 5 से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए। उसी की तरह जो है अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका जो साइज है वो 75 KB से ज़्यादा और 100 KB से कम होना चाहिए। अगर PDF है तो फिर उसके लिए आपको 100 से 500 के दरमियान KB के दरमियान ये आपको रखना है। अब इसके बाद में देखो ये आपका विस्तृत उसका डिटेल लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वहाँ पे उसको अपलोड करना है, और उसके साथ में आपको यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना है, और उसके बाद में फिर ऐड करते जाना है, ताकि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाओगे वो सब यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा। अभी उसके बाद में फिर जो है आप अर्जदार का जो फोटो भी अपलोड कर सकते हो, या तो आप वेब कैम से उसका फ़ोटो ले सकते हो। ये होने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपको ये इसका रिसिप्ट है, फ़ी है, तो ये आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो है आपका वॉलेट पासवर्ड डाल देना है, और वॉलेट पासवर्ड डालने के बाद में फिर ये जब आप इसका मतलब यानी पेमेंट कर दोगे तब फिर इस तरह से आपको ये रिसिप्ट मतलब यानी मिलेगी। ये रिसिप्ट जो है आपको नागरिकों को देना है। अभी जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो ये जाएगा तहसीलदार के डेस्क 1 के ऊपर। उसके बाद में डेस्क 1 के अधिकारी हमारा जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करेंगे, हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो वेरीफाई करेंगे। अगर ओके है तो फिर जो है वो डेस्क 2 के लॉगिन के जरिए भेजा जाएगा। फिर डेस्क 2 का जो लॉगिन के अधिकारी फिर वापस से जो है तुम्हारा एप्लीकेशन चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए वो चेक करेंगे। उसके बाद में फिर वो डेस्क 3 के सही के लिए वहाँ पे जाएगा, और फिर डेस्क 3 का जो अधिकारी है उसको डिजिटली स्वाक्षरी से प्रमाणित करेगा। अभी दोस्तों अब यहाँ पे जो बात हमें ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल स्कैन किए हुए होना चाहिए। अभी देखो ई डिस्ट्रिक्ट जो स्टेटस है, ई डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अभी जब हमने यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के ऊपर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे फिर हम क्लिक करने के बाद में देखो ये जो हमारा स्टेटस है हम 3 तरीके से मतलब है इसको देख सकते हैं। जैसे डेट के हिसाब से देख सकते हैं, उस अर्जदार का नाम के हिसाब से देख सकते हैं, और या तो फिर जो है हम एप्लीकेशन ID से भी ये देख सकते हैं। अगर हमारा अप्रूव हो गया है तो हमें व्यू के ऊपर क्लिक करना है और जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका जो है पेंडिंग है पेंडिंग एट वैलिडेस अगर आपको बता रहा है तो फिर इसके बाद में आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, और व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद में टेक एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने का आपको वहाँ पे रीज़न दिखाई देगा, और उसके बाद में फिर आपकी उसके अनुरूप जो है फिर वापस से ऐड डॉक्यूमेंट करके जो संबंधित क्यूरीज निकली है तो जो रीज़न है उसके अनुरूप आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेना है, और रिमार्क उसके अंदर प्रोवाइड करना है, और उसको सेंड टू तहसील क्लर्क ये लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको भेज देना है। तो ये जो तहसील का जो डेस्क है डेस्क 1 के ऊपर जाएगा, और उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर आपको फिर अप्रूव होने के बाद में देखो यहाँ पे जब आप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट रेडी है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद में अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसको हमें सिग्नेचर वैलिडेट करना होगी। तो इसके लिए जो है हम ये सिग्नेचर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वैलिडेट सिग्नेचर को क्लिक करेंगे। उसके बाद में सिग्नेचर प्रॉपर्टीज को क्लिक करना है, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ट्रस्टेड पे क्लिक करना है और ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ये ऐड टू सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, ये सारे जो चेक बॉक्स है इसे चेक करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आपको ये मतलब है ग्रीन करेक्ट वाला जो निशान है ये डिजिटली वैलिडेटेड का निशान है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको प्रिंट लेना है और वो सिटीजन को दे देना है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।